कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। दोस्तों, यह बहुत ही कठिन सवाल है कि कलयुग में जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह कलयुग में चीजें व्यवस्था के अनुसार नहीं चलती हैं। यहाँ व्यवस्था का अर्थ है शास्त्रों में जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था दी गई है वह। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उस बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग में सावधान क्यों रहें। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। अगर हम कलयुग में सही तरीके से जीना चाहे तो भी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था ही गलत चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे अपनाकर हम कलयुग में अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। कलयुग में अच्छा आहार ले। आज के समय में बीमारी लगना बहुत ही सामान्य बात मानी जाती है, क्योंकि कलयुग का समय है। इंसान चलते फिरते बीमार हो जाता है और कुछ लोग तो चलते फिरते ही मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं। ऐसे में आपको इस कलयुग के समय में कोई भी बीमारी ना लगे, इसलिए आपको आपके आहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
आपको हमेशा ही हेल्थी भोजन लेना है। कलयुग के समय में थोड़ा सा भी अनहेल्थी भोजन आपको बीमार कर सकता है। इसलिए अच्छी अच्छी हरी सब्जियों का सेवन करें, साथ साथ प्रोटीन से भरा खाना खाएं। कलयुग में व्यायाम करें। कलयुग में अगर आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको रोजाना व्यायाम करना चाहिए। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। कलयुग के समय में अच्छा स्वास्थ्य रखना हमारे लिए चुनौती भरा काम समझा जाता है। ऐसे में आज के समय में व्यायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सामने कलयुग भी फैल है। जो लोग व्यायाम करते हैं ऐसे लोग जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। कलयुग में भगवान की भक्ति करे। कलयुग के समय में पुण्य कमाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि कलयुग में हम चाहकर भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप कलयुग में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर आप मन लगाकर और सच्चे दिल भगवान का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे आपको भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग में अच्छे से जीवन जीने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कलयुग में जीवन आपकी सकारात्मक सोच ही आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकती है, जो उन्हें सुख और संतुष्टि का एहसास करा सके। जीवन को जीते जाने का सही तरीका होता है। जीवन का महत्व लोगों के लिए खत्म होता जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में स्थायित्व की तलाश होती है। सकारात्मक सोचना। यदि आप सकारात्मक सोच से जीवन जिएंगे तो आप सुखी और संतुष्ट रहेंगे।